हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट और ग्रामर का इसमें जो भी रूल आएगा और टेंस का जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो भी मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का ये वीडियो जो है ये ऐसे है, मानवता पर ऐसे है, जिसे आप निबंध कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑन ह्यूमैनिटी, मानवता पर निबंध। ऐसे ऑन ह्यूमैनिटी, मानवता पर निबंध। ऑन मीन्स पर। ह्यूमैनिटी इज अ क्यूमुलेटिव टर्म यूज्ड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमैनिटी मानवता, इंसानियत है एक। क्यूमुलेटिव मीन्स होता है संचय। संचय मीन्स हुआ बढ़ने वाला। जैसे में कि हम लोग छोटे से बड़े होते हैं तो कुछ सीखते हुए बड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि संचय, बढ़ना, इसका ये मीनिंग होता है। मानवता एक संचय, टर्म शब्द। ह्यूमैनिटी इज अ क्यूमुलेटिव टर्म, मानवता एक संचयी शब्द है। यूज्ड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, यूज्ड प्रयोग किया जाता है। सभी मानव जाति के लिए, फॉर मीन्स के लिए, सभी मानव जाति के लिए, सभी मानव प्राणी के लिए। जो यूज्ड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, जो सभी मानव प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस हमारे क्या शो करता है, प्रेजेंट को, ठीक है। और ये जो है आर्टिकल है जो किसी भी नाउन से पहले लगता है, इसलिए संचय शब्द हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। शोइंग सिंपैथी, एम्पैथी, लव एंड ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट। शोइंग दिखाना, देखिए भव से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इसलिए इसमें आईएनजी लगा करके इसे जर्नल बनाया गया है। सिंपैथी सहानुभूति, एम्पैथी समानुभूति, समानुभूति, लव प्यार, और ट्रीटिंग व्यवहार करना। ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट, व्यवहार करना दूसरों के साथ, विद मीन्स के साथ। रिस्पेक्ट सम्मानपूर्वक, सम्मानपूर्ण, सम्मानपूर्वक। शोइंग सिंपैथी, एम्पैथी, लव एंड ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट, दिखाना सहानुभूति, समानुभूति, प्यार और व्यवहार करना दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक। द टर्म ह्यूमैनिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ काइंडनेस। द टर्म ह्यूमैनिटी, मानवता शब्द मानवता शब्द इज है, यूज टू प्रयोग किया जाता है। जब पास्ट के चीज़ों को प्रेजेंट में दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, वर्णन करना। द एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता के कार्य को। एक्ट मीन्स कार्य।
द टर्म ह्यूमैनिटी इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ काइंडनेस। मानवता शब्द का प्रयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए द एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता के कार्य को, दयालुता को दिखाने के लिए मानवता शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंड और कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स, और दूसरों के प्रति, टुवर्ड्स अदर्स मीन्स दूसरों के प्रति कंपैशन, करुणा दिखाना, दया दिखाना। करुणा या दया दिखाना। It is one of the unique things that differentiates us from animals. It is, ये है, it क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसलिए यहाँ पे जो है एक्चुअली वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो भी सिंगुलर लगा हुआ है। वन ऑफ द मीन्स होता है में से एक, ठीक है, खास चीज़ों में से एक, ये है। इट इज़ वन ऑफ द यूनिक थिंग्स, ये खास चीज़ों में से एक है। दैट डिफ्रेंशिएट्स, जो अलग करता है, अलग दिखाता है। अस, हमें, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से। दैट, जो डिफ्रेंशिएट्स अस फ्रॉम एनिमल्स, जो जानवरों से हमें अलग करता है। इट इज़ अ वैल्यू दैट वांट्स ऑल ऑफ अस, ये है। इट इज़ अ वैल्यू, ये एक कीमत है, कीमत है। दैट, जो वांट्स ऑल ऑफ अस, हम सभी को बांधे रखता है। इट इज़ अ वैल्यू दैट वांट्स ऑल ऑफ अस, ये एक कीमत है, वैल्यू है जो हम सभी को बांधे रखता है। वांट्स मीन्स बांधना, और दैट यहाँ पे क्या है, दैट का प्रयोग यहाँ पे सब्जेक्ट पर जो के लिए किया गया है, ठीक है। अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स अ जेंटल हार्ट टू शो एम्पैथी विद अदर्स। एक मानव प्राणी, एक मानव प्राणी को रिक्वायर्स, जरूरी है, जरूरत है, और जेंटल हार्ट, कोमल दिल की, कोमल दिल होना, टू शो, दिखाने के लिए, एम्पैथी, समानुभूति, दूसरों के साथ। अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स, एक मानव प्राणी की जरूरत है, अ जेंटल हार्ट, कोमल दिल होना, टू शो एम्पैथी विद अदर्स, दूसरों के साथ समानुभूति दिखाने के लिए। वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिव, हम सभी, हम, एज मीन्स के रूप में, एज मीन्स जैसा भी होता है, एज मीन्स क्योंकि भी होता है, तो वर्ड का फ़र्क है, किस सेंटेंस में किस लिए यूज़ किया जा रहा है वही तो समझना। इसलिए आप इस तरह के वीडियो देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के यूज़ आपको एक ही वर्ड के मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। वी एज ह्यूमन, हम मानव के रूप में, बींग्स, प्राणी जाति, आर हैं, क्रिएटिव, रचनात्मक।
वी एज ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटिव, हम मानव प्राणी के रूप में रचनात्मक हैं। एंड और विद आर विल एंड हार्ड वर्क, विद आर विल, यहाँ पे देखिए विल का मतलब इच्छा शक्ति, मन होना, इच्छा होना, इसके लिए विल का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वैसे ये विल जो है फ्यूचर टेंस में लगाया जाता है, लेकिन ये टेंस का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, विल मीन्स इच्छा होना, हमारे इच्छा शक्ति के साथ एंड और हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। विद आर विल एंड हार्ड वर्क, हमारी इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के साथ वी कैन अचीव एनी थिंग इन आवर लाइफ। हम कैनी क्या मॉडल वर्ब है, मिस सकना, प्राप्त कर सकते हैं। एनीथिंग, कुछ भी, हमारे जीवन में या अपने जीवन में। वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ, हम हमारे जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हेन, जब वी रीच समथिंग इन आवर लाइफ, हम पहुँचते हैं क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, और रीच ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हम पहुँचते हैं समथिंग, कुछ चीज़ों तक, अपने जीवन में। वी रीच समथिंग इन आवर लाइफ, हम कुछ चीज़ों तक अपने जीवन में पहुँचते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड अ माइलस्टोन ऑफ द ह्यूमन रेस, ये है कंसिडर्ड, माना जाता है, ये माना जाता है। अ माइलस्टोन, अ माइलस्टोन, एक मील का पत्थर। ऑफ द ह्यूमन रेस, मानव दौड़ के, मानव दौड़ के। इट इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन ऑफ द ह्यूमन रेस, ये माना जाता है एक मील की दूरी मानव दौड़ के लिए। द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी शुड बी इंक्लूडेड इन एकेडमिक्स इन स्कूल्स फॉर बेटर फ्यूचर। द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की कीमत, ये क्या है हमारा, मानवता की कीमत, ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए शुड बी और भव का थर्ड फॉर्म, ये क्या शो करता है, पैसिव वॉइस को, लेकिन पैसिव वॉइस किसका है, तो मॉडल वर्ब का है। शुड का पैसिव वॉइस, शुड में बी लग गया, और यहाँ पे इंक्लूड के फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ लग गया। ठीक है, इंक्लूड का थर्ड फॉर्म लग गया, यानी इंक्लूडेड। शुड बी इंक्लूडेड, मानवता की कीमत में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग इस तरह से निकलेगा, शामिल किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। इन एकेडमिक्स, शैक्षणिक, स्कूल में, स्कूलों में। ठीक है, प्लूरल है, यानी एक से अधिक स्कूल है। फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक बेहतर भविष्य के लिए। द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी शुड बी इंक्लूडेड, मानव की कीमत में
शामिल किया जाना चाहिए इन एकेडमिक्स इन स्कूल्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। स्कूलों में शैक्षणिक एक बेहतर भविष्य के लिए, ठीक है, एक बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी जो है कैसी लगी और आपको इसमें से कितने वर्ड ऐसे हैं जो न्यू सीखे हैं इस वीडियो से, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।